बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बादशाह ने अपने तीनों वजीरों को बुलाया और उन तीनों के हाथों में एक एक थैला दे दिया और बादशाह ने कहा कि तुम तीनों अलग अलग बगीचे में जाओ और मेरे लिए अच्छे मीठे ताज़े फल से ये थैला भर के मेरे पास लेकर आओ। तीनों वजीर हैरान हो गए कि ये कैसा हुक्म है, लेकिन हुक्म बादशाह का था तो उन्हें मानना पड़ा। वो तीनों वजीर अलग अलग बागीचे में गए और जो पहला वजीर था उसने ताज़ा मीठे अच्छे अच्छे फलों से अपने थैले को भर दिया और जो दूसरा वजीर था उसने थोड़ी सुस्ती की कि बादशाह थोड़ी सारा थैला खाने वाले हैं, वो तो ऊपर ऊपर के फल खाएंगे। उस वजीर ने नीचे गले सड़े कच्चे फल से थैला आधे से ज्यादा भर दिया और ऊपर थोड़े ताज़े फल रख दिए। और जो तीसरा वजीर था वो उससे भी ज्यादा सुस्त था। उसने सोचा कि बादशाह ने तो ऐसे ही मंगाए होंगे, बादशाह के पास फलों की क्या कमी है। उसने सारा घास फूस अपने थैले में भर दिया और तीनों वजीर महल आए और बादशाह ने उन्हें एक नया हुक्म दिया कि इन तीनों को अलग अलग जहल में 1 महीने के लिए बंद कर दो और इनको खाना पीना नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये थैले इनके पास रहेंगे। उन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया। जो पहला वजीर था उसने तो माशाल्लाह अच्छे अच्छे मीठे मीठे ताज़ा फल जमा किए थे, उसका तो मज़े से महीना गुजर गया। और जो दूसरा वजीर था उसने कुछ दिन तो अच्छे फल खाए और जो गले सड़े फल थे उसको वो मजबूरी में खाना पड़े। वो वजीर 10-15 दिन में ही भूख से तड़प तड़प के मर गया। और जो तीसरा वजीर था वो तो 2 या 3 दिन में भूख से मर गया। जाहिर है उसने तो सारा घास फूस और कचरा जमा किया था, उसको तो मरना ही था। इस किस्से में बहुत बड़ा सबक है। हम भी उस बाग में हैं, हमें जाना है कब्र में। हम खुद सोचें कि हम क्या जमा कर रहे हैं, मीठे फल यानी नेकियां या घास फूस यानी गुनाह। आज की इस वीडियो में हम आपको ज़िलक़द के पहले जुम्आ का एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे। अगर आप ज़िलक़द के पहले जुम्आ को इस वजीफ़ा को कर लेते हैं, अगर आप दौलत से परेशान हैं, रोज़गार से परेशान हैं, तालीम हासिल की है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही या कोई भी परेशानी है, तो इस वजीफ़ा को करने से आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपकी मुहताजी ख़त्म हो जाएगी और आपके रिज़्क़ में भी बरकत होगी। इस वजीफ़ा को करने से आपको इतना रिज़्क़ मिलेगा कि आपसे वो रिज़्क़ संभाला भी नहीं जाएगा। ये वजीफ़ा कौन सा है, हम आपको ये वजीफ़ा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये जो लाल रंग का निशान है इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो साथ में घंटी का निशान है आप इसे भी ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल में आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आपने ज़िलहद के पहले जुम्आ को आपने असर की नमाज के बाद आपने सबसे पहले 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने 300 मरतबा या गनीयु या मुगनीयु, ये आपने 300 मरतबा पढ़ना है। और आखिर में आपने सिर्फ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। शुरू में आपने 100 मरतबा दुरूद पाक और आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और बीच में आपने 300 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं। ये सब पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। आपके घर इतना रिज़्क़ आएगा आपको समझ नहीं आएगी कि ये इतना रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।